full of prayer, compassionate to the needy, ever supporting mother to all the families. Oh Saint Mariam Theresia, pray for us all. Oh Saint Mariam Theresia, pray for us all. Rose a virgin from Putenchira, the glory of the Church of Kerala. Austere life did she embrace. In the cross of Christ she found refuge, meeting Jesus in all her trials, meeting Jesus in her trials. Oh Saint Mariam Theresia, pray for us all. Oh Saint Mariam Theresia, pray for प्रभु की स्तुति। 13 अक्टूबर धन्यवाद का दिन। अति पवित्र प्रेमी पिता यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता और पवित्र आत्मा हमारे सहायक, इस पूज्य और अविस्मरणीय दिन के लिए हम होली फैमिली समाज के हर एक सदस्य आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज के दिन में ही हमारी माँ मरियम त्रेसिया को आपने कैथोलिक कलीसिया में एक संत घोषित करने की कृपा की है। आपकी अनुकंपा से उनका पवित्र और निर्मल जीवन आज पूरी दुनिया में एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। माँ चाहती थी कि उनका एक पहचान ना हो, ना ही उन्हें कोई जाने, परंतु उनकी आज्ञाकारिता, शुद्धता का जीवनचर्या एवं क्रूसित प्रभु के प्रति अगाध प्रेम जैसे सद्गुणपूर्ण जीवन चरित्र की यश पूरी दुनिया में आज फैल रही है। हे ईश्वर, आज हम अपने को बहुत धन्य समझते हैं, क्योंकि हम उनके पुत्रियां हैं और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए आपको प्यार करने, आपके वचन की उपासना करने एवं त्यागपूर्ण जीवन जीने की आशा करते हैं। हे प्रभु, माँ के शक्तिमत मध्यस्थता के द्वारा जो चंगाई, सुकून, प्रेम और आनंद हर एक परिवार में आज तक अनुभव हुआ है, उन सारे वरदानों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इन 9 दिनों के नोवेना में भाग लेकर प्रार्थना किए सब लोगों को अनुग्रहित करने के लिए आपकी महिमा हम गाते हैं। साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी दृढ़ विश्वास के साथ इस नोवेना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति पर प्रचुर मात्रा में अनुग्रहाशीष बरसाने के लिए आपसे विनय करते हैं। हे पिता, इन दिनों में जैसे हम सब कोरोना वायरस से परेशान हैं और आज के दिन संत मरियम त्रेसिया के मध्यस्थता के द्वारा इस कोरोना वायरस को पूर्ण रूप से निष्कासित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के द्वारा जो सीख आपने हमें दिया है, उसे भूले बिना भविष्य में जीवन बिताने की कृपा कर। आज इस कोरोना वायरस के कारण रोगग्रस्त, दुखित, निराश, अनाथ, बेरोजगार और निराश्रय लोगों के प्रति प्रभु विशेष कृपा दिखाइए। उनको जीने की आशा, आप पर दृढ़ विश्वास रखने की धैर्य एवं आत्मबल से भर देने की विनती करते हैं। आमीन। माँ के जीवन काल में एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अब तक लाखों लोगों ने माँ त्रेसिया के प्यार, आशीष एवं उनकी मध्यस्थता से अनेक कृपादानों से लाभान्वित हुए हैं। अपेक्षाकृत आज के इस भागदौड़ एवं तत्व ज्ञानपूर्ण दुनिया में, जहाँ मोह माया ने अपनी चरम सीमा चूम ली है, साथ ही हर आयाम से बच्चे, युवक युवतियों एवं बूढ़े व्यक्तियों को बंधित कर लिया है,
भिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत होने पर भी प्रभु की कृपा के चिंगारी कुछ लोगों के हृदय में घर किए संत मरियम त्रेसिया की मध्यस्थता से यीशु की चंगाई एवं कृपाओं से अनुग्रहित हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों की गवाही सुने। मैं रवि पीटर बिहार के भागलपुर जिला का रहने वाला हूँ। होली फैमिली सेक्टर का एक सदस्य हूँ। मैं होली फैमिली सिस्टर्स के द्वारा मुझको गिफ्ट के तौर पर माँ मरियम त्रेसिया का एक पिक्चर मिला था। मैं इस पिक्चर को अपने घर में जगह दिया। मुझे केवल इतना ही पता था कि माँ मरियम त्रेसिया को प्रभु यीशु के 5 घाव प्राप्त हुआ था। प्रभु यीशु के दुख को ग्रहण करके 5 घाव अपने शरीर में ग्रहण किया, यह बात मेरे मन को हमेशा परेशान करता था और मैं हमेशा माँ की इस तस्वीर को देखकर और उसका स्मरण कर यही सोचता था कि माँ ने इतना बड़ा दुख को कैसे सह लिया। माँ के दुखपूर्ण ज़िंदगी के बारे में जानकर मेरा परेशानी और बढ़ गया, लेकिन इससे मुझको प्रेरणा मिलता था कि मेरे ज़िंदगी में जो दुख आ रहा है उसे माँ की तरह उठाने के लिए मुझे भी तैयार होना है। इसी बीच अचानक एक दिन मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गया और उसे डॉक्टर के पास ले कर के गया। तो डॉक्टर बोला तुम्हारी माँ के बचने का चांस बहुत कम है, इसलिए उसे एडमिट भी नहीं कर सकते हैं। माँ मरियम त्रेसिया का प्रेम और दया जो मेरे जीवन में साथ चल रहा था शायद मुझको पता नहीं था। जब माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो फिर से डॉक्टर बोला तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल है। तो मैंने डॉक्टर से बोला जो होगा वह ईश्वर के हाथ में है। मेरे साथ प्रभु यीशु का प्रेम और माँ मरियम त्रेसिया का प्रेम के अलावा कोई नहीं था। जब माँ को एडमिट करने के बाद कुछ सामान लेने के लिए अपना घर आया, तब तक रात हो चुकी थी। उस वक्त मैं अकेला था और अगर मेरे साथ कुछ था तो वह माँ मरियम त्रेसिया का तस्वीर। उस माँ की तस्वीर के सामने मैं बहुत रोया क्योंकि मेरा दिल उस दुख को स्वीकार नहीं करना चाहता था जो मेरे साथ हो रहा था। मैं उस तस्वीर को हाथ में उठाकर रोते हुए माँ से यही प्रार्थना किया कि हे माँ, आपने जिस तरह प्रभु यीशु के दुख को अपने शरीर में प्राप्त किया, मेरा दुख को भी उठाने के लिए और मेरी माँ का जो दुख का सफ़र है उसमें चलने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। आप प्रभु यीशु से बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ के लिए भी प्रभु यीशु से मध्यस्थ कीजिए ताकि मेरी माँ वापस आ जाए। माँ मरियम त्रेसिया से यह प्रार्थना करके हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में भी माँ मरियम त्रेसिया से प्रार्थना जारी रखा। चमत्कार यह हुआ कि दूसरे दिन से ही मेरी माँ का तबीयत ठीक होने लगा। जब हम घर वापस आए तो मैं माँ मरियम त्रेसिया की तस्वीर को देख करके खड़ा हो गया और मैंने देखा उसमें अजीब सा मुस्कान था। ऐसा लग रहा था कि माँ मरियम त्रेसिया ने मेरे सारे दुख और दर्द को समेट ली। आज मेरी माँ मौत के मुंह से घर वापस आ गई। एक दिन जब मैं प्रार्थना करने बैठा तब मुझे माँ मरियम त्रेसिया की उपस्थिति महसूस हुआ और मैंने माँ से कहा मेरी माँ आ गई है माँ। यह कहकर मैं बहुत रोया। मुझे लगा कि मुझको माँ कुछ कह रही है, बेटा तुम्हारा विश्वास अटूट है इसलिए मैं तुम्हारे साथ दे रही हूँ। मेरा विश्वास आज और मजबूत हो गया है। उस माँ ने प्रभु से मध्यस्थ की और मेरी माँ को मौत के मुंह से बचा लिया। संत माँ मरियम त्रेसिया हमको यह संदेश देती है कि अपने जीवन के दुखों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मैं क्रूसित प्रभु यीशु को और संत माँ मरियम त्रेसिया को सत सत नमन करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुए ममतामय तेरा जीवन। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित त्रित्व ईश्वर तेरी आराधना हो, स्तुति हो और महिमा हो
सदा सदा। मेरा नाम सूसी राजू है, मैं केरल की हूँ। मेरा परिवार में मेरा पति और 2 बेटियाँ हैं। जब मेरे 2 बहनें होली फैमिली धर्म समाज की सदस्य बन गई थी, उस समय मुझे माँ मरियम त्रेसिया के प्रति उतना प्यार अनुभव नहीं हुआ। मगर 4 साल पहले जब मैं कुलकाटीश्वरी स्थित माँ के कब्रिस्तान में उनकी मध्यस्थता की शरण लेने गई थी, तब म्यूज़ियम में भी दर्शन करने की मौका मिला, जहाँ माँ से जुड़े सामग्रियों को प्रदर्शन किए गए हैं। वहाँ माँ को पंचशत मिला वक्त लहू से लथपथ हुआ वस्त्र भी थे, जिसमें से मुझे लहू का महक मिला था। इस अनुभव के बाद मुझे माँ के प्रति बहुत प्यार दिल में जाग गई। पिछले साल मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हो गया था, पर शादी के पहले ही माँ के मध्यस्थता द्वारा हमें पता चला कि उस बेटे में ऐसी कमियां थी जिसके कारण यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ के मध्यस्थता द्वारा ही जो परिवारों की संरक्षिका है। मेरी बेटी की शादी 1 साल के अंदर फिर से तय हो गई और परिवार की सभी सदस्य उस रिश्ते से सहमत हैं। इतना ही नहीं, परिवार में और भी महान कार्य माँ के मध्यस्थता के द्वारा प्रभु ने किए हैं। इस 9 दिन का नोवेना में मैं आंसू बहाया बिना भाग ही ले सकती थी। माँ के जीवन के हर एक पहलू मुझे बहुत गहराई से स्पर्श करती थी। इस नोवेना मेरे लिए प्रभु से जुड़ने और उनका प्यार भरपूर मात्रा में अनुभव करने का साधन बना है। प्रभु की स्तुति हो एवं महिमा हो और माँ मरियम त्रेसिया को धन्यवाद। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षदों से धन्य हुए ममतामय तेरा जीवन। मैं सिस्टर रोसलिन होली फैमिली धर्म समाज की अरुणोदय प्रोविंस बिहार की एक सदस्य हूँ। सन 2016 से 2018 तक संत मरियम त्रेसिया पिलग्रिम सेंटर कुलकाटीश्वरी में एक सदस्य होने का और वहाँ सेवा करने का एक सुनहरा अवसर प्रभु ने मुझे दिया, जिन अविस्मरणीय पलों को मैं बहुत ही प्यार से मेरे दिल में संजो कर रखती हूँ। वहाँ पर ही हमारी माँ और पिता का कब्रिस्तान स्थित है। उस परिसर में रखे मेरा हर एक कदम एकांत होकर प्रभु को प्यार करने में और माँ और पिता का जीवन को करीब और गहराई से समझने का भी मौका था। धीरे धीरे मेरे भीतर माँ के प्रति गहरी लगन बढ़ती गई। अनेक राज्य और देश के बाहर से आए तीर्थयात्रियों को माँ के बारे में समझाने के लिए एक रुचि दिल में होती थी। मुझे याद है कि संत मरियम त्रेसिया के तीर्थालय के एक कोने में हमारी माँ की एक बड़ा कटआउट शीशा के अंदर रखी हुई थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और आसपास का माहौल जर्जर लग रहा था। मेरे अंदर एक प्रेरणा जाग उठी, उस शीशा को खोले और अच्छी तरह साफ करे। वाइस पोस्टलेटर रेवरेंड सिस्टर डॉक्टर रोसमिन मैथ्यू और मैं वह शीशा खोलकर पूरी तरह से सफाई की। हमें अपनी माँ के लिए ऐसा करना बहुत अच्छा लगा। इसके बाद 1 हफ्ते पूरी होने के पहले ही माँ के उस कटआउट से खुशबू निकलना शुरू हो गई थी। खुशबू उधर केवल नहीं, बाहर भी निकलने लगी। जितने भी विश्वासी गण वहाँ थे, सारे के सारे एक विशेष सुख शांति
और चैन का अनुभव महसूस होने लगा। आश्चर्यजनक रूप से वही सुगंध उन लोगों के तक पहुंची जो उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे थे। निस्संदेह यह सब लोगों के लिए सुंदर अनुभव था, विशेष रूप से सभी निवासी के लिए। मेरे लिए जब मैं उस कमरे में जहाँ माँ की मृत्यु हुई थी वहाँ 2 साल तक रोजाना दिया जलाने जाती थी, हमेशा एक बिजली के समान मेरे शरीर को छू कर गुजरती थी। ठीक उसी तरह जब मैं कब्र को सजाते वक्त भी होता था। मैं अक्सर अपनी माँ की आवाज़ को महसूस करती थी और मेरे कानों में गूंजती थी। मैं उस पर विशेष ध्यान देती थी। मेरा अनुभव शब्दों से परे है। मेरे जिंदगी में हुई इस विशेषाख्य अनुभव के लिए मैं परम पिता ईश्वर को नमन करती हूँ। आमीन। संत मरियम त्रेस्या परिवारों की ज्योति, पंचीक्षतों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। हे प्रभु, हमारे सृजनहार एवं पालनहार, हम संत मरियम त्रेस्या के लिए तेरी महिमा बखानते हैं, जिसने तेरे प्रति अगाध प्रेम से प्रज्वलित होकर सुसमाचार के मूल्यों को अपने जीवन का नियम बनाया। होली फैमिली धर्म समाज की संस्थापिका एवं परिवारों की संरक्षिका संत मरियम त्रेस्या, प्रार्थना कर कि हमारे परिवार भी पवित्र परिवार बन जाए और सभी समर्पितों एवं अभिषिक्तों को पुण्य और त्याग भरे जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर। हे संत मरियम त्रेस्या, तूने प्रभु यीशु के पवित्र घावों को अपने शरीर में प्राप्त किया। हमें भी अपने दैनिक जीवन की हर दुख तकलीफ में मुक्तिदायी अनुभव प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर। हे माँ, करुणामय प्रेम की निडर साक्षी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे लिए भी यह कृपा प्रदान कर। इस वक्त हम मौन रहकर अपने ज़रूरतों को माँ मरियम त्रेस्या के हाथों में समर्पित करें, ताकि माँ हम सबों के लिए प्रभु यीशु से मध्यस्थ करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शांति